नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम विश्वकर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं इंग्लिश बाय सत्यम सर के यूट्यूब चैनल पर। आशा करूँगा कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडीज़ में पूरी डेडिकेशन के साथ इंगेज्ड होंगे। ये दोस्तों डेली वोकैब शो का लेक्चर 5 है, तो आशा करूँगा कि आपने प्रीवियस क्लास को प्रॉपर रिवाइज किया होगा और इस क्लास को सीखने के लिए आप एक्साइटेड होंगे। तो हम बिना डिले करते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन होगा और आंसर करने का प्रयास करेंगे, ठीक दोस्त। इसमें बोला गया है कि जो अंडरलाइन पोर्शन है उसकी ईडीएम की मीनिंग बतानी है। तो अंडरलाइन पोर्शन दोस्तों क्या है, ठीक है, ये अंडरलाइन पोर्शन है, ठीक है। ये आपके सामने अंडरलाइन पोर्शन है। इस अंडरलाइन पोर्शन की ईडीएम बतानी है, सॉरी इस ईडीएम की मीनिंग बतानी है क्या होगा। तो दोस्त, फातिमा वॉज एट हर विट्स एंड ट्राइंग टू डिसाइड ऑन अ सीरीन प्लेस फॉर स्पेंडिंग द हॉलीडेज इन, ठीक है। तो दोस्त ध्यान से देखिएगा। तो एक ईडियम होती है जिसका मतलब होता है एट वंस विट्स एंड, एट वंस विट्स एंड, ये दोस्तों ईडियम होती है। इसका मतलब होता है जो व्यक्ति कंफ्यूज हो गया है, जो व्यक्ति क्या हो गया है, कंफ्यूज्ड हो गया है, ठीक है। नॉट नॉट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट, नॉट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट, मतलब जिसे नहीं पता कि आगे क्या करना है, आगे क्या करना है, वो कंफ्यूज हो गया है, उसे बोलते हैं एट वंस विट्स एंड, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं। सो वरीड, कंफ्यूज्ड और एनॉयड दैट शी डज नॉट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट। तो आप कहोगे सर पहला ही हमारा आंसर होगा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, पहला ही क्या होगा, पहला ही हमारा सही ऑप्शन होगा, ठीक दोस्त, बात क्लियर हो गई। अब दोस्तों इस क्वेश्चन से कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले दोस्तों इसमें अच्छा वर्ड आया है सीरीन। सीरीन का मतलब दोस्तों क्या होता है, तो सीरीन का दोस्तों मतलब होता है जो व्यक्ति शांत होता है। सीरीन का मतलब होता है शांत, प्लेसिड, प्लेसिड, काम, ओके। ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल, जो बहुत ही प्लेस क्या होता है, बहुत ही प्लेसिड होता है, शांत होता है, ट्रैंक्विल होता है, ठीक है दोस्त। और इसमें कुछ सीखने लायक नहीं है, तो आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए, तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर दोस्तों मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, ठीक है, और आंसर करने का प्रयास करेंगे क्या होगा। तो आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। किसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है, मॉर्बिड कंपल्सन, मॉर्बिड कंपल्सन टू कंज्यूम एल्कोहल कॉन्टिन्यूसली। मतलब एक ऐसा व्यक्ति है जो एल्कोहल को कंजम्पशन करने के लिए बिल्कुल लिप्त हो चुका है, मतलब वह अब बिना एल्कोहल के चल ही नहीं सकता, उसे वो, उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। सैट्रोमेनिया, मैनिएक, क्लेप्टोमेनिया या डिप्सोमेनिया। तो एक एक चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो पहला वर्ड है सैट्रियोमेनिया। तो दोस्तों यहाँ समझना, एक जो रूट वर्ड होता है आपका मैनिया, ठीक है। तो दोस्तों जो रूट वर्ड मैनिया होता है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ का ऑब्सेशन, किसी एक चीज़ का लेकर ऑब्सेशन। ऑब्सेशन मतलब एक प्रकार से पागलपन, ठीक है, एक प्रकार से पागलपन, उसे बोलते हैं ऑब्सेशन। किसी एक चीज़ को लेकर ऑब्सेशन पागलपन होता है, ठीक है। तो सैट्रियोमेनिया की मीनिंग क्या होती है, आप सभी स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। तो मैनिएक मतलब दोस्तों क्या होता है, मैनिएक मतलब होता है जो व्यक्ति पागल हो चुका है, मैड हो चुका है, मैड, इनसेन, ठीक है। इसेंट्रिक, इसेंट्रिक, क्रेजी, उसे आप बोल दोगे मैनिएक, ठीक है। क्लेप्टोमेनिया मीन्स दोस्तों क्या होता है, क्लेप्टोमेनिया मतलब होता है स्टील, जो चोरी करने का बहुत ही क्या है, इच्छुक होता है, स्टील, समझ गए ना। तो यहाँ पर क्लेप्टो का मतलब स्टील होता है। तो ऐसा व्यक्ति जो बिना चोरी किए हुए रह ही नहीं सकता, उसे बोलते हैं क्लेप्टोमेनिया, मतलब चोरी करने का ऑफ डिज़ायर। किसका डिज़ायर, चोरी करने का डिज़ायर, ठीक है, चोरी करने का डिज़ायर, ठीक है। मैनिया मतलब आप बोल सकते हो एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर भी, इसकी मीनिंग समझ सकते हो,
एक स्ट्रॉन्ग डिजायर, किसी चीज़ को करने की स्ट्रॉन्ग डिजायर, तो वही यहाँ पर चोरी करने की स्ट्रॉन्ग डिजायर क्लेप्टोमेनिया होता है, ठीक है। और डिप्सोमेनिया मत होता है जो नशे में धुत होता है, ठीक है, जो नशे के लिए पागलपन होता है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बात क्लियर हो गई, डिप्सोमेनिया, ठीक है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चौथा ऑप्शन हमारा सही होगा। आगे मूव करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों ध्यान से देखेंगे, पूछा गया है आपसे इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको बतानी है, क्या होगा। पहला दोस्तों वर्ड है एकोमोडेट। एकोमोडेट की जो स्पेलिंग है बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, एकोमोडेट की स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है। और एकोमोडेट मतलब होता है रहने खाने की व्यवस्था प्रदान करना, एक प्रकार से, हाँ, रहने खाने की व्यवस्था प्रदान करना, एकोमोडेट उसे बोलते हैं, सही है, ठीक है। मिस्चीवियस दोस्तों हमारा सही ऑप्शन होगा। मिस्चीवियस क्या होगा, मिस्चीवियस हमारा सही ऑप्शन होगा। मिस्चीवियस की स्पेलिंग गलत है, मिस्चीवियस की स्पेलिंग ये होती है, ठीक है। मिस्चीवियस की स्पेलिंग ये होगी, मतलब यहाँ पर जो वी के बाद आई दिया है ये नहीं होगा, बाकी सारी स्पेलिंग करेक्ट थी, मिस्चीवियस, ठीक है। मिलेनियम मतलब दोस्तों क्या होता है, मिलेनियम मतलब होता है अ पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स, अ पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स, अ पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स, ठीक है, अ पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स। और आप सभी लोग बताएंगे अ पीरियड ऑफ, अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, इसको हम क्या बोलते हैं, अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। और साथ में बताएंगे अ पीरियड ऑफ 2 वीक्स, अ पीरियड ऑफ 2 वीक्स, इनको हम क्या बोलते हैं। तो सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स इन दोनों को बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तब तक आगे देखते हैं हम प्रिविलेज। प्रिविलेज मतलब होता है एक विशेषाधिकार, प्रिविलेज मतलब होता है एक पार्टिकुलर राइट, एक पार्टिकुलर राइट। प्रिविलेज मतलब क्या होता है, एक पार्टिकुलर राइट, एक विशेषाधिकार। जैसे आपने, अगर आप स्पीच वगैरह सुनते हो तो कई बार आपने सुना होगा कि इट इज़ प्रिविलेज एंड प्लेजर फॉर मी टू बी हियर, ठीक है। तो प्रिविलेज एक पार्टिकुलर राइट होता है, एक विशेषाधिकार होता है, ठीक है। और अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, इसको हम बोलते हैं डिकेड, अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स को हम डिकेड बोलते हैं। और अ पीरियड ऑफ 2 वीक्स को हम बोलते हैं फोर्टनाइट, क्या बोलते हैं, फोर्टनाइट बोलते हैं, ठीक है। बात क्लियर हो तो चलिए आगे मूव करते हैं। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। तो आपको गिवन वर्ड का सिनोनिम बताना है, ध्यान से देखेंगे। वर्ड दोस्तों आपका क्या है, टॉट। टॉट मतलब दोस्तों क्या होता है, टॉट मतलब होता है जो बहुत ही टाइट होता है। टॉट मतलब दोस्तों होता है जो बहुत ही टाइट होता है, बहुत ही टेंस होता है, क्या होता है, बहुत ही टेंस होता है, एनेक्सियस होता है, उसे बोलते हैं, ठीक है। स्लैक मतलब जो ढीला है, ठीक है, स्लैक मतलब जो ढीला है, टॉट मतलब जो फटा हुआ है, और प्लेसिड का मतलब भी जो ढीला हुआ है। तो आप बोल सकते हो कि स्लैक, टॉर्न और प्लेसिड, ये क्या है, ये तीनों एक दूसरे के सिनोनिम हैं, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा, सेकंड ऑप्शन टाइट, जो क्या है, टाइट है, सेकंड ऑप्शन हमारा सही होगा। बात क्लियर दोस्तों। चलिए आगे दोस्तों मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन दोस्तों ध्यान से देखेंगे और आंसर करने का प्रयास करेंगे कि क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स मीन्स टू स्टील फ्रॉम अ शॉप, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। तो पहला है गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ठीक है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी मतलब एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो बहुत ही बेटर अपॉर्चुनिटी आपको मिली है। गोल्डन मतलब एक बेटर अपॉर्चुनिटी, अच्छी अपॉर्चुनिटी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ठीक है। ग्रीन थंब, इसका दोस्तों मतलब क्या होता है, ग्रीन थंब मतलब दोस्तों होता है जो व्यक्ति ऑकवर्ड, मतलब जो व्यक्ति किसी काम में क्या होता है, इनएक्सपीरियंस होता है, सिंपली से बोलते हैं ग्रीन थंब। ऑकवर्ड किसी काम को, क्लमजी जो क्या होता है, क्लमजी होता है, ठीक है, क्लमजी होता है। और आप सभी बताएंगे कि ग्रीन हॉर्न,
ग्रीन हॉर्न, इसकी मीनिंग क्या होती है? ठीक है, ग्रीन हॉर्न की मीनिंग बताएंगे क्या होगी। ठीक दोस्तों, ठीक है, शायद मैं थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ। ठीक है, ग्रीन हॉर्न मतलब दोस्तों होता है इनएक्सपीरियंस, इनएक्सपीरियंस्ड। ग्रीन हॉर्न मतलब क्या होता है? अनएक्सपीरियंस्ड। और ग्रीन थंब दोस्तों इसका शायद मतलब होता है जो व्यक्ति गार्डनिंग करता है, गार्डनिंग करता है, जो व्यक्ति गार्डनिंग करता है। और जो मैंने बताई मीनिंग ऑकवर्ड, क्लमजी, ये ऑल थम्स ईडियम्स की मीनिंग है, ऑल थम्स। यस, ये सही है, ऑल थम्स। ठीक है, ग्रीन थंब मतलब दोस्तों होता है, हाँ, जो गार्डनिंग में अच्छा है। ठीक है, और ऑल थम्स का मतलब होता है जो ऑकवर्ड है, क्लमजी है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ब्लैक शीप क्या हो जाएगा? ओ सॉरी, 5 फिंगर डिस्काउंट, ये आपका सही ऑप्शन होगा। 5 फिंगर डिस्काउंट मतलब किसी, टू स्टील फ्रॉम अ शॉप, किसी दुकान से कुछ चुराना। ठीक है, और ब्लैक शीप मतलब क्या होता है? ब्लैक शीप मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो फैमिली के लिए कलंक है। सिंपली बोलते हैं कलंकी। जैसे होता है ना कि कोई ऐसा व्यक्ति कोई ऐसा काम करता है जिससे फैमिली पर क्या लग जाता है? कलंक लग जाता है। मतलब जो फैमिली की रिप्यूटेशन को ख़राब कर देता है उसको बोलते हैं ब्लैक शीप। ठीक है, कलंकी इसको बोलते हैं। ठीक है दोस्त, बात क्लियर हो गई ना? तो ग्रीन थंब मतलब होता है जो गार्डनिंग में अच्छा है। ठीक है, जो गार्डनिंग में रुचि करता है। और ऑल थम्स मतलब होता है क्लमजी या ऑकवर्ड है। और ग्रीन हॉर्न मतलब होता है जो इनएक्सपीरियंस्ड है। ठीक है, और 5 फिंगर डिस्काउंट मतलब क्या होता है? टू स्टील फ्रॉम अ शॉप। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपको एंटोनिम बताना है गिवन वर्ड का, ध्यान से देखेंगे। वर्ड दोस्तों आपको क्या है? माइजरेबल। माइजरेबल मतलब बहुत दयनीय स्थिति, बहुत ही पैथेटिक। माइजरेबल मतलब बहुत ही पैथेटिक, बहुत ही दयनीय। ठीक है, मिलोडियस मतलब क्या होता है? जो बहुत ही मधुर होता है, मिलो होता है। ठीक है, सेटल्ड मतलब जो एक जगह पर स्टेबल हो चुका है। रिस्ट्रेंड मतलब जो संयमी है ना, जो क्या है? संयमी है। जो एबिस्टीमियस है, जो क्या है? एबिस्टीमियस है, संयमी है। और चीयरफुल क्या हो जाएगा? चीयरफुल मतलब जो प्रसन्न है, हैप्पी है। तो चीयरफुल क्या हो जाएगा? हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, जो चीयरफुल है, ठीक है, जोवियल है, ठीक है, यूफोरिक है, ठीक है, यूफोरिक है, इलॉटेड है, क्या है? इलॉटेड है। ठीक है, तो ये सभी हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स चीयरफुल। ठीक है, बात क्लियर? चलिए आगे दोस्तों मूव करते हैं। हाँ, एक दोस्तों वर्ड आ रहा है इकस्टैटिक। इकस्टैटिक मतलब दोस्तों होता है जो बहुत ही प्रसन्न होता है, इकस्टैटिक। ठीक है, तो 2-3 शब्द याद रख लेना। एक जोवियल याद कर लेना, एक यूफोरिक याद कर लेना, एक इलॉटेड याद कर देना, और एक इकस्टैटिक याद कर लेना। मतलब जो चीयरफुल होता है, हैप्पी होता है, प्रसन्न होता है। बाकी सिंपल मीनिंग्स जैसे जॉयफुल, हैप्पी, ये सब तो आपको पता ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे मूव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों। आपको दोस्तों सिनोनिम बताना है, ध्यान से देखेंगे। आपको सिनोनिम बताना है, ध्यान से देखेंगे क्या होगा। कॉन्फिस्केट मतलब दोस्तों क्या होता है? कॉन्फिस्केट मतलब होता है जब्त कर लेना। कॉन्फिस्केट मतलब होता है सीज कर देना, किसी चीज़ को क्या कर देना? सीज कर देना, जब्त कर लेना उसे। ठीक है, पहला दोस्तों ऑप्शन है री स्टॉक। री स्टॉक मतलब वो क्या होता है? रिकलेक्ट, यानी किसी को पुनः इकट्ठा करना, रिकलेक्ट कर देना। ठीक है, डिस्ट्रॉय मतलब दोस्तों क्या होता है? डिस्ट्रॉय मतलब होता है किसी चीज़ को खराब कर देना, एनिहिलेट कर देना। ठीक है, एनिहिलेट कर देना, डैमेज कर देना। ठीक है, रुइन कर देना। ठीक है, एनिहिलेट कर देना, डैमेज कर देना, रुइन कर देना। ठीक है, सीज क्या हो जाएगा? सीज हमारा सही सिनोनिम हो जाएगा। सीज हमारा क्या हो जाएगा? सीज हमारा सही सिनोनिम हो जाएगा। सीज हमारा सही सिनोनिम हो जाएगा। और सभी स्टूडेंट्स टीटी वेट की मीनिंग क्या होती है ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। टीटी वेट की मीनिंग क्या होती है मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, कुछ आप भी प्रयास कीजिए, कुछ आप भी रिसर्च कीजिए। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है, तो सिंपल दोस्तों वर्ड है ईडिबल, आपने बहुत बार पढ़ा होगा।
एडिबल मतलब होता है जो खाने योग्य है, सिंपल, जो खाने योग्य है। तो हमें क्या बताना है, इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग बतानी है ना। तो ये दोस्तों जो तीनों शब्द आपने देखे, ठीक है, नॉइसम, मोर्टल, नॉक्सियस, इन सब की मीनिंग होती है हार्मफुल, इन सब की मीनिंग होती है हार्मफुल, परनीसियस, परनीसियस, ठीक है, ऑबनॉक्सियस, ऑबनॉक्सियस मतलब जो हानिकारक है, ठीक है दोस्तों। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, न्यूट्रिटिव, न्यूट्रिटिव, ठीक है। और एक दोस्तों वर्ड बहुत अच्छा पूछता है, इनोकस, कई बार एग्जाम में पूछा गया है इनोकस। इनोकस मतलब क्या होता है, इनोकस मतलब जो होता है हार्मलेस, जो हार्मलेस होता है, हानिकारक नहीं होता, ठीक है। तो ये कह सकते हो एंटोनिम है किसका, इन सभी शब्दों का क्या है, जो आपने शब्द देखे हार्मफुल, परनीसियस, एबनॉक्सियस, ये सभी क्या है, सिनोनिम है, ठीक है। और क्या होगा इसका एंटोनिम होगा। आगे दोस्तों मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। तो अंडरलाइन दोस्तों सेगमेंट आपका है ये है ऑपरेटिव, इसका आपको सब्स्टिट्यूट करना है। देयर आर मैनी फैक्ट्रीज इन द ऑपरेटिव एरिया ऑफ द सिटी। तो ऑपरेटिव मतलब दोस्तों होता है इंडस्ट्रियल एरिया, मतलब जहाँ पर इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं उसे बोलते हैं इंडस्ट्रियल एरिया, ठीक है। सर्विसेबल मतलब क्या होता है, सर्विसेबल मतलब जिसकी सर्विस की जा सकती है, सर्विसेबल है ना, दैट कैन बी सर्विस्ड, सिंपल है, इसमें बताएं कुछ होता नहीं है। इंडस्ट्रियस मतलब दोस्तों क्या होता है, इंडस्ट्रियस मतलब होता है डिलीजेंट, इंडस्ट्रियस मतलब दोस्तों होता है डिलीजेंस, जो क्या होता है शेड्यूलर्स होता है, शेड्यूलर्स होता है, जो हार्ड वॉकिंग होता है, क्या होता है, हार्ड वॉकिंग होता है, ठीक है, उसे बोलते हैं इंडस्ट्रीज। और मैकेनिकल मतलब क्या होता है, एक मैकेनिकल एक प्रकार की शाखा है ना, जैसे कुछ लोग इंजीनियरिंग करते हैं तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो वही एक प्रकार की मैकेनिकल एक शब्द है, हाँ ठीक है, एक प्रकार की ब्रांच है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑपरेटिव, ठीक है। आगे दोस्तों मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये आपका हो गया, ठीक है। आगे मूव करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड आपका बताना है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द ब्रैकेटेड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस टू फिल इन द ब्लैंक। तो जो ब्रैकेटेड वर्ड है इसका सिनोनिम बताना है, समराइज्ड। समराइज मतलब दोस्तों क्या होता है, समराइज मतलब होता है मैं यहाँ पर दोस्तों लिख रहा हूँ समराइज, समराइज मतलब होता है किसी चीज़ को संक्षेप में कर देना, एब्रिज कर देना, क्या कर देना, एब्रिज कर देना, उसे थोड़ा सा शॉर्ट कर देना, ठीक है। रिकैपिचुलेट कर देना, रिकैपिचुलेट कर देना, क्या कर देना, रिकैपिचुलेट कर देना, उसे बोलते हैं दोस्तों क्या, समराइज, ठीक है। बात क्लियर दोस्तों हो गई, ठीक है। कंसाइज इससे रिलेटेड है, कंसाइज, लैकोनिक, लैकोनिक, ठीक है, समझ गए। तो हमें क्या बताना है, इसका सिनोनिम बताना है, एक्सपेंडेड, प्रोलॉन्ग्ड और लेंथेंड, ये सभी एक दूसरे के सिनोनिम है, ये सभी एक दूसरे के सिनोनिम है। एंटोनिम क्या होगा, सिनोनिम क्या होगा, रिकैपिचुलेटेड मतलब जो संक्षेप में किया गया है, एब्रिज्ड किया गया है। तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक दोस्तों। आगे दोस्तों मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे और आंसर करने का प्रयास करेंगे, क्या होगा। आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड सेलेक्ट इट्स करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, ठीक है। रिसीव की स्पेलिंग दोस्तों गलत है, रिसीव की स्पेलिंग ये होती है RECEIVE, RECEIVE, जिसमें करेक्ट स्पेलिंग कहाँ दी गई है, ठीक है, पहली ही सही है, ठीक है, रिसीव्ड, RECEIVED, रिसीव्ड होगा, ठीक है दोस्तों। बात क्लियर हो गई, तो पहला ऑप्शन आपका सही होगा, बाकी सभी स्पेलिंग्स इनकरेक्ट हैं। आगे देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट की बात करते हैं, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द अंडरलाइंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स। The question papers are placed in the lockers of the school in a way that they cannot, अंडरलाइन दोस्तों पोर्शन नहीं है, कैन नॉट बी रीच्ड मतलब जहाँ पर पहुँचा नहीं जा सकता उसे बोलते हैं इनएक्सेसिबल, मतलब जहाँ पर नहीं पहुँचा जा सकता उसे बोलते हैं इनएक्सेसिबल, ठीक है, क्या बोलते हैं, इनएक्सेसिबल बोलते हैं,
ठीक है, समझ गए ना। तो जहाँ पर नहीं पहुँचा सकता उसे बोलते हैं इनएक्सेसिबल। इरेप्रेसिबल मतलब होता है जिसे दबाया नहीं जा सकता ना, कैन नॉट बी, कैंट बी, कैन नॉट बी रिप्रेस्ड, मतलब जिसे दबाया नहीं जा सकता, रिप्रेस नहीं किया जा सकता, सप्रेस जिसको बोलते हैं, रिप्रेस्ड, कैन नॉट बी रिप्रेस्ड, ठीक है। एफोर्ड मतलब जिसे एफोर्ड नहीं किया जा सकता। और अफेबल मतलब दोस्तों क्या होता है, अच्छा वर्ड है। अफेबल मतलब होता है कैन नॉट बी, कैंट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, कैंट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स मतलब जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, उसे बोलते हैं अफेबल, ठीक है। अफेबल मतलब होता है जिसे शब्दों में बयां किया जा सकता है। सॉरी, मैं सोचा यहाँ पर इनअफेबल है, सॉरी, ध्यान से देखेंगे। तो इसकी मीनिंग क्या होगी, इसकी मीनिंग होगी डियर, इसकी मीनिंग होगी कैन बी, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कैन बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, मतलब जिसे शब्दों में बयां किया जा सकता है, अफेबल होता है। अगर आपसे पूछे एग्जामिनर इनअफेबल, इनअफेबल, तो इनअफेबल की मीनिंग होती है, इनअफेबल की मीनिंग होती है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई ना, तो ध्यान रखना है, क्लियर हो गई बात। तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, तो इससे रिलेटेड मैं आपसे एक और पूछ ले रहा हूँ, ठीक है। मैं आपसे एक और पूछ रहा हूँ, आप सभी को बताना है, दैट कैन नॉट बी, दैट कैन नॉट बी एवॉइडेड। एक ये बताएंगे कि इसको क्या बोलते हैं, दैट कैन नॉट बी एवॉइडेड, जिसे टाला नहीं जा सकता। और दूसरा बताएंगे, और दूसरा क्या बताएंगे, और दूसरा बताएंगा कौन सा, ठीक है। चलो बस इतना ही है, बताओ, ठीक है। आप इतना ही बताओ, आपको समय दिया जा रहा है कि जिसे टाला नहीं जा सकता, ठीक है। उसे दोस्तों क्या बोलते हैं, उसे दोस्तों बोलते हैं इनवाइटेबल, उसे क्या बोलते हैं, इनवाइटेबल। चलिए ठीक है दोस्त, आगे मूव करते हैं। बताएंगे दोस्तों, होमोफोन दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा जाता है, हम सभी जानते हैं, पूछा गया है, बताइए। ही हैज़ ब्लैंक टू एक्सप्रेस हिज थॉट, राइट 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 राइट, ठीक दोस्तों। तो ये जो राइट है इसका मतलब होता है एक प्रकार का अधिकार, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, अधिकार, राइट, ठीक है। इस राइट का मतलब दोस्तों क्या होता है, इस राइट का मतलब होता है लिखना, आप सभी लोग भली भांति परिचित होंगे, ठीक है। और इस राइट का मतलब क्या होता है, इस राइट का मतलब होता है संस्कार, इस राइट का मतलब क्या होता है, संस्कार होता है। राइट की फॉर्म्स कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है, इससे रिलेटेड एरर, राइट, रोट, रिटन और राइटिंग, ध्यान रखना राइटिंग होता है, इसी में कंफ्यूज करता है एग्जामिनर। कुछ लोग क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज जाते हैं, ठीक है। ये सोचते हैं कि राइटिंग में डबल टी होगा, नहीं दोस्तों, रिटन में डबल टी होगा और राइटिंग में सिंगल टी होगा, ठीक है। और राइड मतलब दोस्तों क्या होता है, राइड मतलब होता है सैर पर जाना, घूमने जाना ना, किसी जानवर की या टू व्हीलर की सवारी करना, उसे बोलते हैं राइड। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा, आप कहोगे सर राइट होगा, पहला ऑप्शन सही होगा सर ना, उसके पास अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने का अधिकार है राइट से, ठीक है। ही हैज़ द राइट टू एक्सप्रेस हिज थॉट्स, ओके, बात क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे, बताने का प्रयास करेंगे क्या होगा। Select the option that can be used as a one-word substitution for the given group of words. An order of law requiring people to remain indoors. ठीक है, एक ऐसा आदेश जिसमें लोगों को कहा गया है कि आप अंदर रहिए, अंदर रहिए। कब हुआ था अंदर, कोविड के टाइम पर कर्फ्यू लगा था ना, कर्फ्यू होता है, कर्फ्यू, ठीक है, कर्फ्यू। बाकी सिंपल है सारे वर्ड, आगे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपका लेक्चर समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर क्लास पसंद आई होगी और क्लास अगर आपको हेल्पफुल लगी होगी तो आप क्लास को लाइक कर देंगे, ठीक है। अपने स्टूडेंट्स ग्रुप में, अपने फैमिली फ्रेंड्स में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, जो भी आप सोशल मीडिया यूज करते हैं, ठीक है, उस पर वीडियो को शेयर कर देंगे, ठीक है। रोज़ एक क्लासेस अपलोड होती हैं, तो डेली नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे, तो इसके लिए चैनल को कर देंगे सब्सक्राइब। और वीडियो कैसे लगी अपना कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और प्लस जो आपके क्वेश्चंस हैं उन्हें आप भी पूछ सकते हैं, आपके डाउट्स पूछ सकते हैं, एज वेल एज
अगर आप कुछ ओपिनियन देना चाहते हैं कि सर ऐसा आप कीजिए, जैसे क्लासेस हो रही हैं, तो आप अगर आपको कुछ लगे कि सर कुछ इम्प्रूव करना है, ठीक है, तो आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में. कमेंट इज़ waiting for you. Okay, so we will meet in the next video. Till then, keep doing hard work and keep respecting your parents. Thank you very much.